राधे राधे सभी भाइयों को। मेरा नाम है अंकित सोनी। मैं आज आपके सामने एक प्रसंग ठाकुर जी महाराज का बताने वाला हूँ। अभी इस प्रसंग को मैंने कहीं सुना था तो मुझे इतना मन मोह भा गया कि मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ में इस प्रसंग को शेयर करूं। तो हुआ ऐसा था कि एक ठाकुर जी के भक्त हुआ करते थे, कुआ जी नामक। अब उनका नाम कुआ जी कैसे पड़ा ये मैं आगे बताऊंगा आपको, लेकिन उनका नाम था कुआ जी। बहुत ही परम भक्त थे ठाकुर जी के। इतने परम भक्त के सारे दिन केवल ठाकुर जी के नाम से ही करते रहते, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। उनका काम था घड़े बनाना। घड़े मतलब जैसे कुमार होते, कुमार जो घड़े बनाते हैं, तो वो उन घड़ों को बनाया करते थे। घड़ों को बना के उतने ही घड़े बनाते थे जितने घड़े ठाकुर जी की सेवा में लग सकें। जैसे कि उन्होंने 5-6 घड़े बनाए जिससे उनकी ठाकुर जी की सेवा हो जाएगी, और 1-2 जो भी ब्राह्मण मुनि या जो भी ऋषि मुनि वहाँ आते थे उनको भोज कराने के लिए किया करते थे। तो ऐसे ही क्या हुआ, एक दिन की बात है कि ठाकुर जी महाराज, एक कहावत है ना कि जब अपन ठाकुर जी को बजते हैं तो अपन ठाकुर जी को बजते हैं, फिर ऐसा होने लगता है जब ठाकुर जी को अपन प्रिय लगते हैं तो ठाकुर जी भी अपन को बजने लगते हैं। तो ऐसे ही उनकी दिनचर्या पर डे की थी, रोजाना की उनकी दिनचर्या थी कि घड़े बनाते थे, उनको बाजार में जाते थे, उनको बेचते थे, जो पैसा आता था उनसे ठाकुर जी का भोग लगाते थे, और ठाकुर जी का भोग लगाने के बाद में उसका जो जाकी बाकी का जो पैसा बचता था उससे ऋषि मुनियों को खाना वाना खिलाते, उनका भोज बना के उनको करते थे। उनके परिवार में केवल 2 ही लोग थे, एक वो थी, एक उनकी पत्नी थी, बच्चे कोई थे नहीं। तो सारे दिन पति पत्नी दोनों ठाकुर जी के ध्यान में मग्न रहते थे। उसके बाद में एक दिन क्या हुआ कि भगवान ने सोचा कि इसका मुझे शौर्य बढ़ाना है तो इसकी परीक्षा ली जाए। तो ठाकुर जी ने उनकी परीक्षा ली। तो ऐसे ही उनका तो रोज का नियम था कि घड़े बना के बेचने का। तो उन्होंने उस दिन उतने ही घड़े बनाए थे और बाजार में जाके उस घड़े को बेचा। तो उससे जो पैसा इकट्ठा हुआ उन्होंने ठाकुर जी का भोग लगाया। भोग लगा के और कुछ 4-5 लोगों के लिए उनने भोज की व्यवस्था करी। इतने में क्या हुआ कि 200 ऋषि मुनि उनके दरवाजे पे आके दस्तक दी। उन्होंने बोला, ए माई, हम ऋषि मुनि हैं, हमें भोज कराओ। अब कुआ जी देख के अचंभित, हालांकि उनको ऐसे अचंभित नहीं हुआ, नहीं तो कोई और देख के परिस्थिति एकदम अचंभित हो जाता है कि अरे भगवान ये क्या हुआ। यही तो प्रभु चाहते हैं कि ये मेरा पक्का भक्त है या नहीं, उसके लिए उसकी परीक्षा लेनी पड़ती है। अब अपन किसी चीज की परीक्षा देंगे तभी तो पता चलेगा अपन उत्तीर्ण हुए कि अनुत्तीर्ण हुए। तो ऐसे ही ठाकुर जी ने उनकी परीक्षा ली। तो अब 200 लोग आए। अब उनसे कहा कि महाराज अभी तो मेरे पे इतना नहीं है, लेकिन आप बैठो, मैं आपके लिए व्यवस्था करके लाता हूँ। तब तक आप संध्या वंदन करो, अपना पूजा पाठ करो, नहाओ धो स्नान करो, जब तक मैं लेके आऊँ। इतनी पत्नी बोलती हैं कि ऐसे कैसे हो पाएगा। तो कुआ जी बोलते हैं, आप चिंता मत करो, ठाकुर जी सब अच्छे ही करेंगे। अब साहब ये निकल गए कुआ जी। तो एक परचूने वाले की दुकान पे जाके बोलते हैं, सेठ जी राम राम, आप मुझे सौदा दे दो। तो वो बोलते हैं कि आपका पहले का आपका कर्जा है, आपने उनको ही नहीं चुकाया है, तो आप दोबारा से कर्जा मांग रहे हो। तो उनसे बोलते हैं वो कि मेरे यहाँ 200 के करीबन ऋषि मुनि आ गए हैं, उनको मुझे भोज कराना है, केवल मुझे उसके लिए पैसे की आवश्यकता है, तो उसके लिए आप मुझे पैसा दे दो जिससे मैं उनको भोज करा दूंगा। अब ठीक है साहब। अब वो बोलते हैं कि पहले का आप पे कर्जा है, उसका क्या, तो देख लो आप, मुझे बस उनको भोज कराना है, आप मुझसे जैसा परिश्रम कराना चाहो मैं वैसा परिश्रम करने के लिए तैयार हूँ, आप जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, आप अगर मुझे पैसा दोगे मैं आपका पैसा नहीं चुका पाऊंगा। मैं आपको, आप सोचो मैं आपको धन ला के दे दूं, वो नहीं कर पाऊंगा। हाँ, मैं आपके लिए परिश्रम करूंगा, आप जो कहोगे जैसा कहोगे, जब तक आपका पैसा नहीं चुक जाएगा तब तक मैं आपके स्थान को छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो सेठ जी इस बात पे राजी हो गए। चलो ठीक है। तो सेठ जी बोलते हैं कि आपको
मेरे घर के पीछे एक मेरे यहाँ खराब सी जमीन पड़ी हुई है। आपको वहाँ पे तब तक जमीन खोदनी है जब तक वहाँ पे पानी नहीं आ जाए। क्या है, मेरी घर बहन बेटियों को बाहर से पानी लाने में बड़ी समस्या होती है, तो मुझे एक कुएं की आवश्यकता है। तो आप मेरे लिए उस कुएं को आपको खोदना पड़ेगा। तो कुआ जी महाराज जी बोलते हैं चलो ठीक है, रही बात पक्की, अब आप मुझे धन दे दीजिए जिससे मैं भोजन कराऊं। ठीक है साहब, सेठ जी बात पे हामी भर दी, उनने उनको धन दे दिया। वो सामग्री लेके आए, घर आए, अपनी पत्नी से बोला ये लीजिए देवी, ये सामान पकड़िए और महाराज जियों को भोज कराइए। तो उनकी पत्नी कहती है कि इतना सारा सामान आप कैसे ले आए और ये कहाँ से आया? तो वो यार तुम तो सबको छोड़ो, ठाकुर जी पे सब ठाकुर जी करेंगे। ठीक है साहब, अब उनने बढ़िया खाना पकाया, बढ़िया अच्छे व्यंजन बनाए, बढ़िया खीर पुआ, बड़े स्वादिष्ट भोजन बनाए और सबको पवाया। 200 ऋषि मुनि आए, सबको पवाया, सब ऋषि मुनि खुश हो गए, सब उनको कुछ ना कुछ दुआ देके गए। ठीक है साहब, अब जैसा उनका वचनबद्ध थे वो, जैसे ही उनने वो किया, दूसरे दिन उठ गए वो और उनकी पत्नी दोनों चले गए सेठ जी के पास। सेठ जी से बोला सेठ जी हम आ गए, अब बताइए क्या करना है। तो सेठ जी ने उनको जगह बता दी कि इस जगह पे आपको कुआं खोदना है। ठीक है साहब, तो महाराज जी नीचे अपने आनंद में, ठाकुर जी महाराज श्री हरि श्री हरि श्री शरणम श्री शरणम श्री हरि बढ़िया कुआं खोद रहे हैं वो। और उनकी पत्नी देव एक वो पात्र होता है उसमें मिट्टी डाल के और दूसरी है फेंक रही हैं। बहुत बढ़िया, उनको 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, कोई खाने का कोई अता पता नहीं। तो 4-5 दिन में उनको कोई अगर भोजन दे आता तो पा लेते और फिर हंसते हुए और ठाकुर जी का नाम लेते हुए श्री हरिरम श्री हरि शरणम श्री हरि आराम से कुआं खोदते रहे। अब क्या था, काफी समय निकलने के बाद, करीबन 8-9 दिन निकलने के पश्चात कुआं खुद गया, वहां से पानी का संचय चालू हो गया। अब वो इसको देख के बड़े खुश हुए कि चलो पानी आ गया, मेरा परिश्रम यहीं पे वो हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि माना वो देवी जी आप इसको मिट्टी को बाहर निकालिए। अब वो पानी का भाव वो बहुत ज्यादा था, जिसके कारण कुएं में पानी बढ़ता जा रहा था। अब वो उस पानी को कैसे निकालें, कितने भी करेंगे, 1-2 मनुष्य कितना कर पाएंगे, जितना उनसे हो सका उतना कर रहे, लेकिन वो पानी का भाव रुक नहीं पाया। इसकी वजह से क्या है, वहां पे धीरे धीरे दलदल सा होता जा रहा। क्यों? कुएं के अंदर मिट्टी थी, मिट्टी में पानी बढ़ता जा रहा था, वो मिट्टी धीरे धीरे उन्हीं पे गिरती जा रही थी। अब क्या हुआ, पानी का भाव हो गया ज्यादा, कुआ जी महाराज नीचे ही रह गए और मिट्टी पूरी दब गई, कुआ जी महाराज उसमें दब गए और उनकी पत्नी बड़ी परेशान, संकट में वो भाग के गई। सेठ जी महाराज आप ये देखिए, पानी के भाव के कारण मेरे पति जी उसमें अंदर रह गए हैं, आप चलिए जल्दी। तो सेठ जी गए, पूरे गांव वाले इकट्ठे हो गए, गांव वाले कह रहे अरे कहाँ से खोदेंगे, क्या करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो उनने देखा काफी समय वो किया, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो उनने कहा कि अब छोड़ो, क्या हो गया, मिट्टी में दब गए, अब आपके पति क्या जीवित निकलेंगे यहाँ से? उस समय को करीबन 7 से 8 घंटे हो गए थे। अब उन्होंने कहा अब तो वो जीवित रहे ही नहीं होंगे, उनकी मृत्यु हो गई होगी, आप उनको सबको निकालोगे, हम परिश्रम भी करके अगर निकाल लेंगे उनको सबको निकालोगे, अभी आप ज्यादा रो रही हो, उस सबको निकलने के बाद आप ज्यादा रोगी। तो उनकी पत्नी बड़ी कष्ट में थी, बड़ी कष्ट में ठाकुर जी से कह रही थी, हे ठाकुर जी आपने ये क्या किया, हमने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया, रोज आपको खाना पवाते हैं, रोज आपका श्रृंगार करते हैं, आपके लिए रोज पूजा पाठ करते हैं, सारे दिन पूजा पाठ करते हैं, आपके नाम का स्मरण करते रहते हैं, आपने हमारे साथ ये क्या कर दिया। अब सेठ जी महाराज ने उनकी पत्नी को कुछ पैसे वैसे दे दवा के और कर दिया। अब क्या करें, गरीब तो थी, गरीब की कोई नहीं सुनता, लेकिन जिस गरीब की कोई नहीं सुनता और जिसका परमात्मा सुनता है उसको कोई इस संसार के अंदर हरा नहीं सकता। ठीक है साहब, काफी समय हो गया, वो रोती रही, बिलबिलाती रही, लेकिन किसी ने उनकी कोई पुकार नहीं सुनी। आखिरकार काफी समय बीत गया, 3 से 4 महीने के समथिंग बीत गया। अब क्या था, एक बार वहां से साधु संतों की टोली निकल रही थी, करीबन साधु संत होंगे 200-250, तो वहां से निकले। जैसे ही वहां से वो टोली निकली तो वो जो कुआं बना था जिसमें कुआ जी दब गए थे, वहां पे क्या था
अब वो कुआ जी वहां दब गए थे, वहां से एक ध्वनि सुनाई दे रही थी, श्री शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम, बड़ी मधुर ध्वनि थी। अब उस ध्वनि को सुन के वो मोहित हो गए। तो अब वो इधर उधर देखें कि ये ध्वनि आ कहां से रही है, सब जगह तलाशा। उनने उस जगह पर कान लगा के देखा तो वहां से ध्वनि आ रही थी, श्री शरणम श्री हरि शरणम श्री शरणम श्री हरि शरणम। अब उन लोगों ने वो खोदा पीटी चालू करी। अब वहां से सारे कम से कम 200-250 साधु लग गए खोदने में, और लगे खोद जालंग मिट्टी निकाल वाले। गांव वालों को पता चल गया, गांव वाले आए, गांव वाले बोलने लगे, अरे भैया ये आप लोग क्या कर रहे हो? तो बोलते हैं कि अरे इसमें से ध्वनि सुनाई दे रही है, देखो आप सुनो कितनी अच्छी ध्वनि आ रही है, उसमें से श्री शरणम श्री हरि शरणम, बड़ी अच्छी ध्वनि आ रही। वो भी अचंभित रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। इतने में उनकी पत्नी को भी पता चल गया, सेठ जी को पता चल गया, सेठ जी भी आ गए, उनकी पत्नी भी आ गई। साहब उसमें से ध्वनि कम नहीं हुई, जैसे जैसे वो गड्ढा कम होता जा रहा उसमें से ध्वनि बढ़ती जा रही, जैसे जैसे गड्ढा कम होता जा रहा उसमें ध्वनि बढ़ती जा रही। लास्ट में उसको गड्ढे को पूरा किया और उसमें से एक दिया जला था, वहां ठाकुर जी की मूर्ति रखी थी और वहां कुआ जी महाराज और अपने भजन कीर्तन में लगे थे, जीवित, मृत्यु नहीं हुई थी उनको, जीवित थे और वही गा रहे थे श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम। और उनकी इस चीज उनको देख के सब आश्चर्यचकित रह गए। एक कहावत है ना कि परमात्मा जब जिस पे निगाह न मान ले उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। इसी प्रकार जब वो बाहर निकले, उनको बाहर निकाला, उनसे पूछा कि क्या हुआ आपके साथ, तो उन्होंने बताया कि मिट्टी सारी मेरे ऊपर दब गई और मैं श्री हरि शरणम का जाप कर रहा था, इतने में भगवान प्रकट हुए मेरे सामने और उन्होंने कहा तुम तो कुछ मत करो, तुम्हें इस मोह माया के संसार से दूर रहो, तुम यहीं पे बैठ के कीर्तन करो। और बढ़िया मैं कीर्तन करता रहा। और खाने पीने की क्या व्यवस्था हुई मुझे नहीं पता, कैसे भोजन आता, मेरे लिए भोजन आता, मैं खाता और केवल कीर्तन करता रहता। ऐसे है मेरे ठाकुर जी की कृपा। तो आप सब लोगों से निवेदन है कि आप अपने फ्री समय में जितना आप पे समय हो, 2 मिनट 10 मिनट, आप केवल राधा राधा या कृष्ण कृष्ण, बस ठाकुर जी का नाम लेते रहो, आपके सारे काम बन जाएंगे। जय जय श्री राधे।